कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसी हम दोहा के ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आखिर इसका सही अर्थ क्या है? आखिर ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, इस दोहा का अर्थ, सही अर्थ क्या होगा? क्योंकि इस संसार में तो इस बात का अर्थ सभी ने लगाया, लेकिन सबका मुख से हम अलग अलग की बातें सुनते हैं। लेकिन इसका सत्य अर्थ क्या है, आओ हम जाने। कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इस ब्रह्मांड में केवल मानव ही नहीं, केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड में, विश्व में जो 84 लाख जीव जातियां जाना जाता है, इस ब्रह्मांड में जो समस्त जीव जातियां हैं, वो किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। अंश का मतलब, बहुत से लोग कहते हैं कि जो इसके अंदर, हमारे जो शरीर के अंदर है, एक जो प्रकाश है, वो प्रकाश परमात्मा का अंश है। बहुत तरह का यानी कि बात बताता है इस संसार में, लेकिन अंश किसे कहते हैं, इस बात को जानो। क्योंकि हम लोग इस संसार में आए हैं और किसी भी बात को हम समझने के लिए, सत्य सनातन धर्म को समझने के लिए, हमें भगवान में आस्था, भगवान के प्रति विश्वास, भगवान में प्रेम, क्योंकि प्रेम भाव के साथ, सत्य व्यवहार के साथ अगर हम जानने का चाहत करेंगे तो अवश्य ही जानेंगे। आओ हम इसी बात को लेकर आप सभी के बीच आए हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सभी परमात्मा के अंश हैं। हम सभी को बनाया किसी इंसान ने नहीं बनाया है, बल्कि हम सभी को परमात्मा ने ही बनाया है। और जो हमें बनाया है उसको हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, मालिक कहते हैं, और हम सभी को बनाने वाला वही है। इसलिए हम सब उसका अंश माने जाते हैं। और हमारे जो हृदय में जो विराजमान है, ये जो पंच तत्व का शरीर है, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सारे जीव, चाहे वो कोई भी चीज हो, सारा चीज 5 तत्व का ही बनाया हुआ है। धरती आकाश जल वायु, जितना भी चीज है, सब में 5 तत्व मिला हुआ है। 5 तत्व मिलकर ही सब कुछ बना हुआ है। इस बात को हम लोग जाने। हम ईश्वर का अंश हैं, बल्कि ये 5 तत्व का जो तन है, इस तन को बनाने वाला ईश्वर है। और इसके अंदर जो पावर है, वो पावर परमात्मा का दिया हुआ है। ये पावर खून है। खून में जो पावर है, जो शक्ति है, वो शक्ति परमात्मा ने बनाया। इसलिए हम सभी परमात्मा के अंश हैं। हम सब भाई बहन के नाते से जाने जाते हैं। हम सभी प्रेम भाव के साथ, सत्य व्यवहार के साथ जीवन और जिंदगी को जीने की कोशिश करें। हम बहुत ही सुंदर सुंदर दोहा, श्लोक बात करते हैं। अगर सत्य सनातन धर्म से किसी भी जुड़ी हुई सवाल हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। आपका हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। फिलहाल जय श्री राम, जय श्री राम।